नरसिंह जी महाराज के 4 जन्म की कथा प्राप्त होती है। इस कलयुग में नरसिंह जी का आगमन हुआ, लेकिन उससे पहले कौन थे नरसिंह? ग्रंथकार वर्णन करते हैं, नरसिंह को इतिहास सुनाऊं, कहां से ये प्रारंभ हुई है गाथा। श्रीमद् भागवत महापुराण का वो चारों चरित्र आप लोगों ने कई बार श्रवण किया होगा, जहां भगवान द्वारिका का निर्माण करते हैं और द्वारिकाधीश जब काल्यवन से युद्ध कर रहे हैं, आगे आगे भगवान, पीछे पीछे काल्यवन। अंधेरी गुफा में जब काल्यवन ने भगवान को जाते हुए देखा, महाराज मुचकुंद जिस चीर निद्रा में अंधेरी गुफा में सो रहे थे, द्वारिकाधीश अपना पीतांबर वहां महाराज मुचकुंद को उड़ा देते हैं। काल्यवन ने आकर के देखा कि ये ग्वाला, ये गोकुल का मेरे से डर करके यहां छिप रहा है, और काल्यवन ने जो पाद प्रहार किया, द्वारिकाधीश तो थे नहीं, महाराज मुचकुंद की नींद खुलती है। और जैसे ही नींद खुली तो देवासुर संग्राम में जो महाराज मुचकुंद ने देवताओं की सहायता की थी, देवताओं ने कहा था कि बोलो आप क्या चाहते हो। महाराज मुचकुंद कहते हैं कि मैं अब थक चुका हूं, इसलिए मुझे चिर निद्रा में शयन करना है। देवताओं ने तथास्तु कहा, लेकिन वरदान दिया था, जो भी मेरी नींद में विघ्न करे उसको मैं देखूं और जल करके वो भस्म हो जाए। द्वारिकाधीश जानते थे इस बात, इसलिए आपने स्वयं काल्यवन को नहीं मारा। जैसे ही महाराज मुचकुंद की आज नींद खुली है, आंखों से ज्योति निकलती है और काल्यवन जल करके भस्म हो जाता है। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं, बोलिए द्वारिकाधीश की जय। भगवान ने आज महाराज मुचकुंद के माध्यम से काल्यवन को समाप्त किया। लेकिन जैसे ही महाराज मुचकुंद ने देखा तो सामने द्वारिकाधीश मुस्कुरा रहे हैं प्रसन्न अवस्था में। महाराज मुचकुंद प्रणाम करते हैं, प्रभु ये क्या लीला है, बरसों बरसों से मैं सो रहा था, आज आपने जगा दिया, अब आप कृपा करिए मुझे भक्ति का वरदान दीजिए। तब भगवान ने कहा, महाराज मुचकुंद अभी तुम्हें कलयुग में जाकर के भक्ति का प्रचार प्रसार करना है, मेरी भक्ति को बढ़ाना है, फिर मैं तुम्हें अपने चरणों में स्थान दूं। तो सबसे पहला जन्म जो नरसिंह जी का इतिहास मिलता है भागवत के अनुसार, महाराज मुचकुंद। वही महाराज मुचकुंद अगले जन्म में इस धरती पर सुभद्र नाम के राजा बनकर के आए। पूर्व जन्म हुतो नृप भारी, सुभद्र नाम सतवंती नारी। इनकी अर्धांगिनी थी जिनका नाम था सतवंती। एक बार इन्होंने पक्षियों का अन्न क्षेत्र किया। पुराने समय में परंपरा बहुत चलती थी, राजा लोग जो खेत होते थे वो खड़ी फसल खरीद लेते और पक्षियों के लिए छोड़ देते। पक्षी आते, दाना ग्रहण करते और उड़ करके चले जाते, लौट पहुंचे। प्राचीन महापुरुष थे जहां पर अस्थिमय प्राण हुआ करते थे, शरीर की देह की सुध-बुध भी नहीं। और जब पक्षियों के द्वारा वो कार्य हुआ तो परिणाम ये हुआ कि पुण्य करत लागो तिन पापू, और विप्र दुखित वे दियो शराब। जिन महात्मा के शरीर को कष्ट हुआ, उनके श्राप के कारण महाराज सुभद्र को अगले जन्म में नृप सुभद्र को श्राप अति, और दियो विप्र को काल, गयो महारण के विषय, भयो सिंह विकराल। वही महाराज सुभद्र अगले जन्म में शेर की योनि में आते हैं, कारण उन संतों का श्राप लगा। लेकिन पूर्व जन्म के भक्ति के संस्कार थे, भजन के संस्कार थे, और उसका प्रभाव ये हुआ कि द्वारिका के मार्ग में ही ये सिंह निवास किया करता था। लोग डरते थे, घबराते थे उस रास्ते पर जाने पे।
एक दिन गागड़ोन गढ़ के पीपाजी महाराज, जो राम नाम के परम आराधक थे, पीपाजी महाराज का आगमन उस रास्ते पर हुआ। गागड़ोन गर को धनी खींची पीपा नाम, गयो भक्त सब जगत तज, गयो त्याग धन धाम। पीपाजी महाराज जब जाने लगे तो लोगों ने कहा, महाराज इस रास्ते पर मत जाओ, क्योंकि इस रास्ते पर एक भयानक सिंह रहता है, वो आपको खा जाएगा, आपको चोट पहुंचा देगा। लेकिन यही संतों की मौज होती है। संतो उल्टी कथा हम जानी, देखत नाही सुरती का अंधा, शिखर चढ़नता पानी। संतों की रीत उल्टी होती है, संतों की गति संसार से उल्टी होती है। और यही अंतर है संत और संसार में, अध्यात्म और संसार में। आपका संसार क्या कहता है? पहले इस्तेमाल करो फिर, बोलो ना, पहले इस्तेमाल करो फिर, ये संसार कहता है। लेकिन अध्यात्म क्या कहता है, संत क्या कहते हैं, धर्म क्या कहता है? संसार कहता है फर्स्ट सी देन बिलीव, लेकिन अध्यात्म ठीक उल्टा कहता है कि फर्स्ट बिलीव देन सी, पहले विश्वास करो फिर वो परमात्मा प्राप्त होगा, फिर उसकी कृपा प्राप्त होगी। जितना हमारा भाव होगा, जितना हमारा विश्वास होगा, उतनी प्रभु की कृपा होगी। सब चाहते तो हैं कि भगवान की दया हो, लेकिन होगी कब? जब आप दया का रोज उल्टा करोगे। दया का उल्टा याद। जितना हम सुमिरन करेंगे, जितना स्मरण करेंगे, जितना याद करेंगे, उतनी प्रभु की दया हो। पीपाजी महाराज जा रहे थे रास्ते पर, लोगों ने कहा, महाराज इस रास्ते पर मत जाओ, लोग बतावे गांव का, मरघट माही भूत, अरे कहो भूत वहां क्या करे जहां बसे अवधूत। संतों ने तो ऐसी भूमि को चुना है। क्या है शाहपुरा रामनिवास धाम की वो भूमि? राजाओं का शमशान ही तो था, लेकिन श्री महाराज ने उस भूमि को आज तीर्थ कर दिया।